हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में कल 16 जुलाई 2021 को देखा था आपने, अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया एनएसई और बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अभी भी काफ़ी लोगों को इस बात को लेकर के डर है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा और दुनिया भर की चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, अगर आप पूछेंगे कि एनसीएलटी में 15 जुलाई 2021 को फैसला लिया जाना था डेलॉयटी के फाइल किए गए एप्लीकेशन के लिए, तो उसका क्या हुआ। दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको, उसके लिए कोई अपडेट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है डेली एनसीएलटी की तरफ से। और ऐसा सुनने में आया है कि 17 जुलाई 2021 यानी आज के दिन हो सकता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसके ऊपर का जो जजमेंट है वो डिस्क्लोज़ करे। जैसा कुछ होगा आपको बताऊंगा नेक्स्ट डे या फिर इवनिंग के टाइम पे। लेकिन आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड 3.95 के अपर सर्किट के ऊपर, अपर सर्किट नहीं था बेसिकली, 3.95 का ओपन प्राइस था, 3.89 का लो बनाया और 4.04 का हाई बनाया बीएसई के ऊपर। एनएसई के ऊपर अगर आप देखें तो 3.95 के ओपन प्राइस के बाद 3.90 का लो और 3.95 का हाई बनाता है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट कैप अगर देखें तो इस कंपनी की बढ़ करके 1092.39 करोड़ हो चुकी है, बीएसई के ऊपर 1117.28 करोड़ हो चुकी है। अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में एनएसई और बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म को अगर आप ऐड करके देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया 16 जुलाई 2021 को। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 65 लाख 54,400 शेयर्स। डिलीवरी परसेंटेज के लिए अगर आप देखें तो 70.2% है, यानी 70.2% की डिलीवरी में हमें राइज देखने को मिला है 3.9% के पॉजिटिव चेंज के हिसाब से। दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, आर कॉम लिमिटेड क्या जियो कॉम लिमिटेड बन सकता है। दोस्तों, इसके ऊपर पूरी तरीके से ये बोल पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होती है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड धीरू भाई अंबानी की बनाई हुई एक फ्लैगशिप कंपनी हुआ करती थी। तो देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का डूब जाना या इसका लिक्विडेट करा दिया जाना, क्या ये अंबानी ख़ानदान के लिए शर्म की बात नहीं होगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि एक शर्म की बात होगी और ये शर्मिंदा होने वाली बात हो जाएगी। किसी के द्वारा बनाई हुई कंपनी जो एक पुरानी धरोहर की तरह है, उसको अगर लिक्विडेट करा देना मतलब कि आप उसको ख़त्म कर रहे हो, आप उसको जान से मार रहे हो एक तरीके से, राइट। आप उसको किल कर रहे हो। तो एक तरीके से ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज़ आप तक पहुँचना मुश्किल है। क्या आपको पता है उन दोनों भाइयों में क्या रिलेशन है? बताइए। भाई का रिलेशन है, लेकिन कितना क्लोजनेस है इस बात को हम और आप ऐसे तुक्के मार के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हो सकता है इन दोनों के बीच में क्लोजनेस बहुत हो, लेकिन आपको और हमको कम दिखाया जाता हो, ये भी हो सकता है, राइट। और देखिए, यहाँ पे जियो को लेकर के देखिए, मुकेश अंबानी को अलग अलग बिजनेस को या उनका जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसको एक्सपेंशन के लिए, वो जो एग्जिस्टिंग दूसरे के बिजनेस होते हैं जनरली उसको एक्वायर करने का नेचर है। अभी आप देखें, कई जगह से इन्होंने अपने अपने बिजनेस में, जैसे कि रिलायंस रिटेल, अभी आपको जस्ट पता है जस्ट डायल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जस्ट डायल को ख़रीदना चाहता है। इस तरीके से रिलायंस जियो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए क्या रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के एसेट्स को नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता है। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अलावा एक और कंपनी है रिलायंस, इनकी रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, इसको लेकर के जो है यहाँ पे
रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड एक इनकी कंपनी है जो जिनके एसेट्स को जियो ने को अप्रूव कर दिया है एनसीएलटी ने, यानी जियो उसको खरीद लेगा। लेकिन यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के एंटरप्राइज बिजनेस डेटा सेंटर का जो बिज़नेस है वो कहीं ना कहीं जियो के लिए हेल्पफुल तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का जो कर्जा है ये कर्जा कहीं ना कहीं जियो को थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर करेगा। लेकिन अगर कर्जे का सेटलमेंट किसी तरीके से हो जाता है तो मुझे लगता है कि जियो इस कंपनी को किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देगा। या हो सकता है इस कंपनी, या दो ही ऑप्शन है, या तो कंपनी रन होगी एंटरप्राइज बिजनेस के लिए, या फिर एक कंपनी जियो के अंडर में काम करने लगेगी, या जियो को मिला करके जियो अपना एक्सपेंशन कर लेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कंडीशनल है, कंडीशन ये है कि इसके डेट को कहीं ना कहीं से सेटलमेंट होना होगा। डेट को ओटीएस के माध्यम से या तो सेटलमेंट हो, या फिर अब एनसीएलटी इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेता है, यही तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इज़ इट पॉसिबल? देखिए पॉसिबल हर चीज़ है इस दुनिया में, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल है तभी पॉसिबल भी है, राइट? तो देखिए सबके अलग अलग सोचने का नज़रिया हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच हों, पूरी तरीके से गलत हो सकती हैं, 100% गलत हो सकती है, मैं यहाँ तक एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपका क्या ख्याल है, आप किस तरीके से देखते हैं? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। दोस्तों आगे क्या अपडेट आती है एनसीएलटी की तरफ से डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश रहेगी। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।